अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अरसा दराज हो गया है कि मेरी आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है। व्लॉग ना बनाने का वजह यही थी कि रमज़ान की वजह से इतनी बंदे की हालत ऐसी होती है कि बंदा बिल्कुल जो है ना कुछ कर नहीं सकता। पूरा मतलब एक मंथ ऐसा गुजरता है कि सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बंदा थकावट महसूस करता है, नींद पूरी नहीं होती, फिर जॉब के सिलसिले में ऑफिस जाना पड़ा। और फिर मतलब आपको पता ही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना सका। तो आज वीकेंड है, पहला वीकेंड है रमजान के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी अच्छी गुजरी है। यहाँ पे ईद की छुट्टी नहीं होती, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, क्योंकि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, इनको नहीं पता कि ईद क्या है, या इंडियंस का जो त्योहार होते हैं होली है या कुछ भी है, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे छुट्टी होती है तो क्रिसमस की छुट्टी होती है। तो आज वीकेंड था। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं चाइना जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ से। और एक वीक का मेरा विजिट है वहाँ पे, मैंने अपने हेड ऑफिस जाना है, हेडक्वार्टर जाना है, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हैं और कुछ ट्रेनिंग्स हैं। इंशाल्लाह मैं चाइना से व्लॉग करूंगा, आपने मेरे व्लॉग जरूर देखने और आपने नेक्स्ट व्लॉग मेरे मिस नहीं करने। तो इस टाइम मैं गाड़ी में बैठा हूँ बाहर, थोड़ी सी धूप हो रही थी, मैंने कहा इसलिए बैठ के स्टार्टिंग जरा बैठ के कर लें गाड़ी में और फिर बाहर निकलते हैं। और चाइना जाने के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी और कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी, लाइक शर्ट्स लेनी थी, कुछ पैंट्स लेनी थी। पैंट्स मैंने ली थी लेकिन वो कुछ बड़ी थी या कुछ छोटी थी या कुछ इस तरह से प्लस माइनस हो गया था, वैसे होता तो नहीं है, लेकिन वो मैंने वापस करानी है। वीकेंड है, मेरा रिटर्न्स का डे है और रिटर्न्स कराते हैं। और मैंने एक स्नीकर्स लेने हैं, जिसको देसी जबान में जोगर्स कहते हैं। तो स्नीकर्स में काफी अरसे से एक कंपनी के स्नीकर्स देख रहा था, ओ एन कंपनी का नाम है, मुझे बड़े पसंद है वो, और मैं नहीं ले पा रहा था क्योंकि थोड़े से महंगे थे। तो इनशाला मैं अभी आया हूँ एक स्टोर पे। रनिंग रनिंग स्नीकर्स हैं, ये रनिंग शूज हैं ये, और वो भी आपको दिखाते हैं। और आज का पूरा दिन कैसा गुजरेगा, रिटर्न्स कराएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो मेरे साथ रहें, अंदर चलते हैं। ये जनाब गाड़ी से मैं उतर गया हूँ और आप मौसम देखें, थोड़ा सा सूरज है जिसकी वजह से थोड़ी सी धूप हो रही है। और ये है वो स्टोर जहाँ से मैंने स्नीकर्स पता करने अपने। अकेडमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज की तमाम चीजें मिलती हैं। भाइयों ने साइकिल्स भी लगाई हुई हैं। तो रफली मैं आपको डिटेल से तो नहीं दिखाऊंगा ये स्टोर, सिर्फ देखते हैं कि ये साइकिल्स कितने की लगी हुई हैं। तो दो साइजेस की हैं यहाँ पे साइकिल्स। जो छोटी वाली है वो है 179 की, 24 इंच की, और 26 इंच है वो 199, $200 की। इस तरह की साइकिल्स हैं। तो ज़ारा को यहाँ पे झूले नजर आ गए, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप है। तो ज़ारा बाद में जाएंगे या किसी और टाइम आएंगे, यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है। तो बस अंदर चलते हैं सीधा स्नीकर्स वाले सेक्शन में और देखते हैं कि हमें यहाँ से स्नीकर्स मिलते हैं या नहीं मिलते। नाइकी की शर्ट्स लगी हुई हैं, डिफरेंट कंपनीज की हैं। उन्होंने क्या है, शूज पीछे हैं, स्नीकर्स। मैं शूज की तरफ जाता हूँ वहाँ पे। ये सारा शूज का सेक्शन है, यहाँ पे किड्स के शूज हैं, फिर वुमेन शूज हैं, और ये सारे मेन के शूज हैं। तो डिफरेंट है, नाइकी के शूज लगे हुए। मैं आपको प्राइसेस दिखाता हूँ शूज की क्या प्राइसेस हैं। लाइक ये ओरिजिनल नाइकी के शूज हैं, आप देखें $95। ये देखें $95। और मुझे लगता है बनते ये भी चाइना में ही होंगे, वियतनाम में। तो जो मुझे चाहिए वो देखते हैं कहाँ पे, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें छोटे बच्चों के शूज 54 के थे, और अब ये कितने के लगे हुए, 45 प्लस टैक्स के। अंडर आर्मर भी एक कंपनी है यहाँ पे, अच्छी कंपनी है ये भी देखें 55 के। ये देखें प्राइसेस देख लें आप, यहाँ पे क्या है शूज की। नाइकी के शूज लगे हुए बड़े अच्छे। शूज जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे नहीं थे। कंपनी का नाम है ओ एन ऑन क्लाउड रनिंग शूज, वो यहाँ पे नहीं है। ये है, ये कौन सा एकेडमी है ये, और जो शूज है वो मिलते हैं डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स पे। तो देखता हूँ वहां पे भी टाइम है या नहीं है, ज़ारा को लेके निकलूँ, ज़ारा ने कब तक तंग करना स्टार्ट करना है। तो ये मैंने कहा आपको एक दफ़ा ये दिखा दूँ। सारी ये स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ की शॉप है, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। और नेक्स्ट आपकी तरफ चलते हैं, एक पैंट्स रिटर्न करानी है, मैंने टारगेट से ली थी, और फिर मजीद आपको दिखाते हैं क्या कुछ है आगे। अकेडमी स्पोर्ट्स से निकल आए और इस टाइम मैं आया हूँ अपने सेकंड स्टॉप पे, जो कि है टारगेट का। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको व्हाइट कलर का ये साइन नजर आ रहा है टारगेट का। मैंने यहाँ से कुछ पेंट्स ली थी और मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं की थी।
तो वो थोड़ी-सी स्लिम स्लिम फिट है, मुझे इतनी टाइट पैंट्स पसंद नहीं है माशाल्लाह मेरी जान भी इतनी ज़्यादा है और मैं इतना हेल्दी हूँ कि अगर टाइट पहनूँगा वो तो बड़ी अजीब-सी लगेगी। तो मैं यूजुअली स्ट्रेट फिट लेता हूँ, तो मैंने उस टाइम गौर नहीं किया था। तो वो पैंट्स मैं वापस कराने आया हूँ यहाँ पे और 1 हफ्ता तकरीबन हो गया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया लीव। यूजुअली 30 डेज़ का रिटर्न टाइम होता है यहाँ पे। तो आप ट्राई करें आराम से पहन के देखें, आपको पसंद आए, ना पसंद आए तो रिटर्न बड़ा आसान है यहाँ पे। अंदर जाते हैं और एक दफ़ा और देख लेंगे शायद कुछ नया माल आया हो, कुछ शर्ट्स मैंने लेनी है, टी-शर्ट्स। तो चलें टारगेट के अंदर चलते हैं। तो ये रिटर्न और एक्सचेंज की लाइन है, काफ़ी रश है यहाँ पे। ये मेरी कार्ट है, कुछ मैंने चीज़ें भी ले ली हैं यहाँ से। मैंने एक पैंट ली है यहाँ से और एक शूज़ लिया है और ये रिटर्न कराने वाली है। यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद एक और स्टोर पे जाना है जहाँ से मैंने वो स्नीकर्स लेने हैं। ये दूसरे शूज़ हैं, वो वाले स्नीकर्स नहीं हैं। टारगेट से मैं निकल गया हूँ और अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ। इसके बाद मैंने एक और जगह जाना है, कॉस्टको, जो कि एक वेयर हाउस टाइप काफी बड़ा स्टोर है जहाँ पे बल्क में चीजें मिलती हैं आपको। वहां से मैंने ऑनलाइन पेंट्स ऑर्डर की थी और वो वापस करानी है। और आज वीकेंड है तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छी खासी रिटर्न में लाइन होगी। जैसे आपको पता है नेक्स्ट वीक मैंने चाइना जाना है, फिर वापस आके 1-2 वीक मेरा घर में या ऑफिस में होगा, उसके बाद हमने वेकेशन पे जाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी रिटर्न वाली चीज है वो साथ साथ रिटर्न होती जाए। तो इस टाइम तकरीबन दिन के 2:30 के नाश्ता करके हम निकल आए थे और इस टाइम टेम्परेचर अच्छा खासा गर्मी हो रही है टेक्सास में, ह्यूस्टन में। इस टाइम तकरीबन 83 डिग्री है और पूरा वीक हाई 80s में होगा। जो अमेरिका में रहते हैं उनको पता है कि 80s में गर्मी स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम सिर्फ अप्रैल है। अप्रैल में टेक्सास ने जो है ना अपने सूरज ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अभी यानी कि काफी टाइम है गर्मियों में जो कि हमने गुजारना है। तो बहरहाल अभी आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मजीद क्या कुछ है इस व्लॉग में, हमारे साथ रहे। नेक्स्ट स्टोर पे मैं आ गया हूँ, कॉस्ट का नाम है स्टोर का। और देखते हैं रिटर्न की लाइन में कितने लोग हैं या कितना रश है रिटर्न के लिए। लगता तो नहीं है इतनी लंबी लाइन है, लेकिन देखते हैं। मैं अंदर आ गया हूँ कॉस्को के, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्चेंटाइज एंड रिटर्न इतनी लंबी लाइन नहीं है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बोला है। और ये मैंने आपको बताया था, हर चीज़ यहाँ बल्क में होलसेल में मिलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। 1 किलो चीज़ लेनी होगी तो 5 किलो लेनी पड़ेगी। मिलती तो सस्ती हैं, लेकिन बंदा $100 की शॉपिंग के सिलसिले में जो है ना अपने 300-400 लगवा बैठता है। ये इनका रेस्टोरेंट है या कैफेटेरिया है, यहाँ से मैंने आइसक्रीम ली है। ये वाली आइसक्रीम संडे, और ज़ारा के पास आइसक्रीम है और ये सारा स्टोर है। ये पहुंच गया हूँ मैं नेक्स्ट स्टॉप पे और इस स्टोर का नाम है डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स। तो ऑनलाइन लिखा हुआ था कि इनके पास हैं वो शूज़, तो अंदर जाके पता करते हैं कि मेरा साइज़ है या नहीं है। ये स्टोर जो है ये फर्स्ट कॉलोनी मॉल में है ह्यूस्टन के अंदर। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन भी लगे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है आप अपनी गाड़ी 2 घंटे तक खड़ी कर सकते हैं। ये फास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन इनके पैसे भी आई मीन लेते हैं वो, $15-20 मिनिमम लेते हैं वो। तो ये है स्टोर, अंदर जाके देखते हैं। और बिल्कुल अकेडमी स्पोर्ट्स एंड गुड्स की तरह ही ये स्टोर। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता। ये अंदर से है डिक्स स्पोर्टिंग गुड और आप नोट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से है अकेडमी स्पोर्ट्स की तरह। दोनों कंपेटिटर्स हैं, अकेडमी और ये डिक्स। अंदर चलते हैं शूज वाले एरिया पे और देखते हैं कि इनके पास हैं वो शूज जो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो पीछे शूज लगे हुए हैं सारे, तो वहां पे चलते हैं और देखते हैं, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सारे शूज। तो ये सारे शूज का सेक्शन है, काफी बड़ा सेक्शन है शूज का। शूज मैंने ले लिए हैं, स्नीकर्स मैंने ले लिए हैं, शूज नहीं है स्नीकर्स है। और ये है मेरा यूएस का साइज 9 है। मैं अभी आपको गाड़ी में खोल के दिखाता हूँ कि ये स्नीकर्स कैसे हैं, या फिर घर जाके खोल के दिखाऊंगा कि ये स्नीकर्स कैसे हैं। इसकी प्राइस है 139 प्लस टैक्स।
मेरे पास $20 का कूपन है, मुझे ऑनलाइन मिला है, लेकिन पता नहीं वो यूज हो सकेगा, यूजेबल है कि नहीं। मैं ट्राई करूंगा। तो 139 तकरीबन $150 बन जाएंगे इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो काफी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी और मैं लेना चाह रहा था ये शूज, लेकिन ये है कि फाइनली मैंने ये ले लिया है और मुझे बड़ी खुशी है। पहन के भी आपको दिखाऊंगा कि रनिंग शूज है ये। आप मतलब वैसे यहाँ पे इसको रनिंग शूज कहते हैं, लेकिन आप इसको वैसे भी पहन सकते हैं। तो डिक्स स्पोर्टिंग गुड से मुझे ये मिल गए और एक दो स्टॉप्स और हैं, उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। डिक्स से निकल के मैं इस टाइम वॉलमार्ट पहुंच गया हूँ। तो वॉलमार्ट में इसलिए आया हूँ कि मैंने एक पेंट रिटर्न करानी है, ये रही पेंट। तो वॉलमार्ट ऐप की कार्ट में मैंने एक पेंट डाल के रखी हुई थी जो मैंने खरीदनी थी, लेकिन वो साइज ठीक नहीं था। तो मुझे फिर भूल गया, मतलब कि वो वहां पे डाली हुई है मैंने पेंट। तो मेरी वाइफ ने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन ऐप के थ्रू, तो उसने समझा कि मैंने पेंट डाल के रखी है, ये भी ऑर्डर करनी है। मैं उस टाइम सो रहा था, उसने वो भी ऑर्डर कर दी। तो ये मेरे घर पे आज ही आई है ये पेंट, अभी मैंने खोली भी नहीं है। तो मैं अंदर जाके इसको रिटर्न कर दूंगा और दैट्स इट। यहाँ पे इतना सही काम है। इस टाइम शाम के 4:30 बज गए, तो पूरा दिन ही लग गया मुझे तकरीबन यहाँ पे। तो खाने का टाइम भी हो रहा है, भूख भी लग रही है। इसके बाद जाके खाना पिकअप करते हैं, फिर घर चलते हैं। तो मेरे साथ रहे। ये वॉलमार्ट स्टोर है, वन ऑफ द फेमस स्टोर्स इन अमेरिका, और सबने सुना ही होगा वॉलमार्ट के बारे में। इनके पास यहाँ पे विजन सेंटर है कि आप अगर आंखों का मुआयना करा सकें, ऐनकें खरीदनी है जरा रख दो ऐनक वापस, तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। यहाँ पे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंखों की जो होती है वो भी बैठी हुई है यहाँ पे। वॉलमार्ट के अंदर ये जैक्सन हुइट एक टैक्स कंपनी है, इन्होंने अपना बूथ भी लगाया हुआ है। ज़हरा, कि अगर आपने यहाँ पे टैक्स अपने करवाने, आप टैक्स भी करवा सकते हैं यहाँ पे। अप्रैल 15 लास्ट डेट होती है यहाँ पे अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की। और ये है सर्विसेज, यहाँ पे मैंने चीज रिटर्न करानी है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। अभी दो बंदे हैं मेरे आगे, तो इतना रश नहीं है, दो तीन बंदे ही हैं। तो यहाँ पे खड़े होते हैं और अपनी पार्सल रिटर्न कराते हैं। पार्सल नहीं, आई मीन पेंट्स जो मैंने बताया गलती से मंगवा ली थी, रिटर्न कराते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की पोलो की टी शर्ट्स लगी हुई हैं, $18। यहाँ की क्वालिटी बस ठीक होती है, बहुत अच्छी भी नहीं होती, और मतलब नॉर्मल पेंट्स होती हैं यहाँ पे। सिग्नेचर लिवाइस की यहाँ पे पेंट लगी हुई है $24 की। ये समझेंगे सबसे कम प्राइस है अमेरिका में, इससे कम बड़ा मुश्किल ही है आपको मिले। $13 की भी पेंट लगी हुई है, $16 की पेंट लगी हुई है, $16 की। तो ये समझें कि सबसे सस्ती प्राइसेस हैं। यहाँ पे देखते हैं बैक की तरफ, कोई समटाइम ऐसा होता है कोई अच्छा पीस या अच्छा कलर निकल आता है, इनमें से भी है तो ये सस्ती आई मीन चल जाती हैं। अगर आपको याद हो पिछले व्लॉग में, सबसे पहले मैं टारगेट गया था जहाँ पे मैंने एक पैंट्स रिटर्न कराई थी। तो वहाँ पे मुझे एक शर्ट पसंद आई थी, लेकिन वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने वहाँ खड़े खड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करो तो 2 घंटे में आप पिकअप कर सकते हो। तो तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, मुझे मैसेज आया ऐप पे कि आपका सामान रेडी है पिकअप के लिए। एक्चुअली गर्मियाँ भी आने वाली हैं और काफ़ी शर्टें मुझे छोटी हो गई थी, पता नहीं क्यों। धोने के बाद कुछ शर्ट्स छोटी हो जाती हैं, शायद कपड़ा ऐसा होता है या मैं बड़ा हो जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है। तो कुछ शर्ट्स लेनी थी, और मैंने बताया था चाइना भी जाना है, उसके लिए भी कुछ मैंने कहा मिक्स पैंट शर्ट्स एक दो लेनी थी, तो वो ले लिए यहाँ से मैंने। और तकरीबन शाम के 5:30 बज गए। ज़ारा को भी भूख लगी है, उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज लेके दिए। और अब मैं अपने लिए जाऊंगा रेस्टोरेंट से, खाना पिकअप करेंगे और फिर घर जाके खाना खाएंगे। काफ़ी बिजी वीकेंड हो गया है ये, और सुबह से शाम हो गई है। एक्चुअली सुबह जब जब हमारी सुबह ही 10-11 बजे हो, तो शाम फिर जल्दी होनी है अगर हम अपना अपना दिन जल्दी स्टार्ट करें लाइक 8-9 बजे, लेकिन 8-9 बजे कौन उठे छुट्टी के दिन। चलो चलते हैं आगे। इस टाइम मैं पहुंच गया हूं अपना खाना पिकअप करने, और इस रेस्टोरेंट का नाम काफी धूप मेरे आंखों में पड़ रही है। रेस्टोरेंट का नाम है आगाज रेस्टोरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है इसका नाम, आगाज रेस्टोरेंट। और ये आगाज रेस्टोरेंट जो है ह्यूस्टन का, टेक्सास का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन फूड मिलता है। अंदर से अपना खाना पिकअप करते हैं, और आगाज रेस्टोरेंट पे एक फुल व्लॉग बनता है, जो कि मैं अभी आपको खाली इसका नाम दिखा रहा हूँ। अगर आप कभी ह्यूस्टन आ रहे हैं कहीं से भी पूरी दुनिया से, तो आपने ये रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करना है। आप अपने जो है ना पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का खाना भूल जाएंगे, ये खाना एक दफा आप खा लें यहाँ का। तो ये इनका साथ हॉल है,
और यहाँ से खाने की एंट्रेंस है, इन्होंने बाहर पानी भी रखा हुआ है। समटाइम ऐसा होता है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आपको वेट करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे आराम से पानी शानी पिए। हम अंदर जाते हैं और अपना खाना पिकअप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नेक्स्ट डे है। यस्टरडे मेरा लास्ट स्टॉप जो था वो आगाज़ रेस्टोरेंट था, और आगाज़ रेस्टोरेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन अमेरिका। हमने ली थी बीफ कबाब पेशावरी कढ़ाई, यानी कि बीफ कबाब था, उसको पेशावरी कढ़ाई के तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था। आपको पता है पेशावरी कढ़ाई में जो है वो टमाटर ज़्यादा होते हैं, तो बड़ी लाजवाब कढ़ाई थी। तो बहरहाल जो मेरा अख्ताम करने का मकसद ये था व्लॉग का कि मैं आपको अपने स्नीकर्स दिखाऊं जो मैंने ली थी। ओन कंपनी के क्लाउड 5 स्नीकर्स हैं। तो ये रहा डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स जहाँ से मैंने लिया था। ये है स्नीकर और ये है शूज या स्नीकर्स जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्विस इंजीनियरिंग। तो ये इसका लेफ्ट पाँव है, देखिए नीचे से ऐसे हैं, और ये मुझे बड़े पसंद आए, इनका स्टाइल, स्पेशल ये चीज़ जो है नीचे वाली, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये रहे जो मेरा पूरा व्लॉग का महवर था, ये शूज़ थे वो। तो अपना व्लॉग मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मुझे पता है कि मैं बहुत जगह घूमा फिरा हूँ, और मुझे इसकी एडिटिंग भी करनी है, इसको थोड़ा छोटा भी करना है, रिफाइन करना है, ताकि आप लोग पूरा देखें। मुझे लगता है नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो होगा, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, वो चाइना में ही होगा। चाइना की ट्रैवलिंग में आपको दिखाऊंगा, ह्यूस्टन एयरपोर्ट से लेकर शंघाई एयरपोर्ट तक। नेक्स्ट व्लॉग मेरा यही होगा। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।